नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की जो हमारी क्लास है फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की हमारी आज की क्लास होने वाली है। और देखिए पिछले 3 दिनों से जो है वो आपकी क्लास नहीं हो पाई है कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो है वो बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है बिजली के तार गिर जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, कई कई दिनों तक जो है वो लाइट नहीं आ रही है बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे ज़िलों में। तो इसी की वजह से जो है जो आपकी क्लास है 3 दिन तक वो नहीं चल पाई है, क्योंकि पावर जो है वो मेरे यहाँ नहीं आ रहा था, बिजली जो है वो मेरे यहाँ नहीं आ रही थी। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू कर लेते हैं। फार्मास्यूटिक्स की क्लास है। तो देखिए जो हमारा फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है इसको आपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा होगा, फार्मास्यूटिक्स 1 फार्मास्यूटिक्स 2। वहीं अगर बात की जाए बी फार्मा की, तो बी फार्मा का जो सिलेबस है हम उसको लेके चल रहे हैं और इसमें जो है हमारा एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, एक आपका फार्मास्यूटिक्स है, एक आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, एक आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी है। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर्स दिए गए हैं और इन तीनों सब्जेक्ट्स को जो है वो हम अलग अलग करेंगे। लेकिन आज जो है हम फार्मास्यूटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है बी फार्मा का, उसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनसे जो है हम कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पे जो है आपको एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बैच देखने को मिल जाएगा, आप उस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारा रिकॉर्डेड कंटेंट देखने को मिलेगा और उसमें आपको PYQ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे जो कि अलग अलग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको MCQ की टेस्ट सीरीज भी जो है अलग अलग सब्जेक्ट की आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा पूरा कुछ सिलेबस होने वाला है फार्मास्यूटिक्स का। टोटल जो है इसमें 4 यूनिट दिए गए हैं, अलग अलग यूनिट में अलग अलग चैप्टर हैं। जैसे कि आपका यूनिट 1 हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो देखिए जो हमारा फार्मेसी प्रोफेशन है इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये जो है आपका पहला चैप्टर है। सेकंड है आपका डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन जाते हैं। डिस्क्रिप्शन है, ओसोलॉजी है। तो ये सारे हमारे यूनिट 1 के टॉपिक हैं। यूनिट 2 की बात की जाए इसमें कुछ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, पाउडर, लिक्विड डोजेज फॉर्म। यूनिट 3 की बात की जाए मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, सस्पेंशन, इमल्सन। यूनिट 4 की बात की जाए सपोसिटरीज, फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटेबिलिटीज। तो ये जो है आपके टॉपिक दिए गए हैं फार्मास्यूटिक्स में, जो कि आपका बी फार्मा का सब्जेक्ट है। डिप्लोमा की बात करें तो उसमें कुछ आपको और भी आपको जो है चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे, सभी को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डोज कैलकुलेशन के जो आपके फार्मूले हैं उनके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें से क्लार्क फार्मूला कौन सा है, डिलिंग फार्मूला कौन सा है, फ्राइड फार्मूला कौन सा है, यंग फार्मूला कौन सा है, या फिर इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे। जो आज की क्लास चल रही है इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं जो कि आपके इसी फॉर्मूले के बेस पर हैं, उसी पे जो है वो आधारित हैं। तो ये सारे फार्मूले दिए गए, जैसे कि आपका क्लार्क फार्मूला हो गया वेट इन केजी डिवाइडेड बाई 70 इंटू एडल्ट डोज। डीलिंग फार्मूले की बात की जाए एज इन ईयर डिवाइडेड बाई 20 इंटू एडल्ट डोज। 12 से लेके 20 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं डोज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगला जो फार्मूला है फ्राइड फार्मूला, एज इन मंथ डिवाइडेड बाई 150 इंटू एडल्ट डोज। तो जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के, मतलब 2 साल के नीचे वाले 5 महीने के, 6 महीने के, 12 महीने के लिए, उनके लिए जो है आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं फ्राइड फार्मूला की हेल्प से। और ये जो है 24 मंथ तक जो बच्चे हैं उनका जो डोज है आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और अगला है आपका यंग फार्मूला एज इन ईयर डिवाइडेड बाई एज इन ईयर प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज। और 1 साल से लेके 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनका जो डोज है आप इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी फार्मूले हैं और इसमें आपका काउलिंग फार्मूला हो गया, बास्टिडो फार्मूला हो गया, चाइल्ड डोज बराबर
बॉडी सरफेस एरिया इनटू एडल्ट डोज डिवाइडेड बाय 1.73। तो ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और देखिए जो आपको ये डुबोइस फार्मूला दिख रहा है, ये डुबोइस फार्मूला जो है वो डायरेक्ट एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से डुबोइस फार्मूला कौन सा है। और यही चीज़ जो है वो ऑप्शन में लिखी गई थी 0.20247 इंटू हाइट जो कि मीटर में होना चाहिए, उसकी पावर 0.725 इंटू वेट जो कि आपका केजी में होना चाहिए, उसकी पावर 0.425। तो ये जो है आपका डुबोइस फार्मूला है, ये चीज़ जो है एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में की जा चुकी है। ठीक है, चलिए तो जो आज की क्लास है हम उसको शुरू करते हैं। जो उसमें एमसीक्यू दिए गए हैं उनको हम करते हैं, और साथ में कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आप इन सभी फॉर्मूलों का यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है फार्माकोग्नोसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है गवर्नमेंट फार्मासी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हम जो है इस पे स्टार लगा देते हैं। ठीक है, हु इज फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में जो है या फिर कहें कि मेडिसिन का फादर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, एबर्स, हिपोक्रेट्स, इजिप्टियन या फिर पोंटस, ये ऑप्शन दिए गए हैं। और क्वेश्चन का सही आंसर है हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जनक हिपोक्रेट्स को कहा जाता है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा हो चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ फॉर्मुलेशन मेड अप ऑफ न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे प्लांट्स रेफर्ड। ठीक है, तो देखिए जो भी प्लांट्स होते हैं उनके अलग अलग पार्ट, जैसे कि उनके बीज हो गए उनके, ठीक है, और उनका बार्क हो गया, पत्तियां हो गई, लीव्स हो गई, रूट्स हो गए, उनके फ्रूट्स हो गए, मतलब प्लांट्स के जो भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका प्रयोग करके जो है बहुत सारे फॉर्मुलेशन बनाए जाते हैं। उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, गैलेनिकल, पेरेंट्रल, प्लांट व्हीकल्स या फिर जेनेरिक्स। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका गैलेनियल फार्मेसी, जो है एक अलग से फार्मेसी बनी हुई है। ठीक है, गैलेनियल फार्मेसी कहते हैं। और ये जो है आपका गैलन, जो आपके एक फार्मासिस्ट थे उनके नाम से जो है जाना जाता है, गैलन। ठीक है, तो जो भी आपके प्लांट्स हैं उनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनका प्रयोग करके जो है बहुत सारे फार्मुलेशन बनाए जाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, गैलेनिकल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर है जो है क्वेश्चन का सही आंसर हो। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है, द फर्स्ट फार्मेसी शॉप वॉज ओपन इन। ठीक है, तो पहली फार्मेसी जो शॉप है वो कहाँ ओपन हुई थी, लंदन में, बगदाद में, बेंगलोर में या फिर डेमेस्कस में। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बगदाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है बगदाद। और अगर यही क्वेश्चन पूछता इंडिया के रेफरेंस में, तो देखिए भारत में पहली फार्मेसी शॉप 1811 में मिस्टर बाथगेट के द्वारा, मिस्टर बाथगेट के द्वारा कोलकाता शहर में ओपन की गई थी। कहाँ की गई थी, कोलकाता शहर में ओपन की गई थी। ठीक है, तो इस चीज को भी जो है आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखेंगे सारे क्वेश्चन हमारे इंडियन फार्माकोपिया से रिलेटेड होंगे। ठीक है, क्या पूछा गया है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। तो भारत की पहली जो आपकी फार्माकोपिया है उसका पहला जो संस्करण है उसे कब प्रकाशित किया गया था, आप सभी को सही आंसर पता है, 1955 में जो है पहली इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बना लेना है, आपको जो है नोट्स बनाना है, आपको जो है अपने कॉपी में एक टेबल बना लेना है। इस तरह आप इसके 2 पार्टीशन करेंगे या फिर जो है आप इसके 3 पार्टीशन भी जो है वो कर देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे, पहला जो आपका कॉलम होगा इसका यहाँ पर हेडिंग होगा आईपी इंडियन फार्माकोपिया, यहाँ पे आप लिख देंगे ईयर्स, तब उसको कब जो है वो पब्लिश किया गया, और यहाँ पे आप लिख देंगे सप्लीमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे पहली इंडियन फार्माकोपिया फर्स्ट कब आई, 19, इसका सप्लीमेंट कब आया उसके बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह करके जो है आप एक टेबल बना लेंगे।
चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, ठीक है। तो देखिए, इंडियन फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन जो इसे कब पब्लिश किया गया, 1955 में, 1966 में, 1985 में या फिर 1990 में। तो देखिए, 1955 में तो पहली फार्माकोपिया आई थी, उसके बाद ये आ गया 1985, 1990, मतलब टाइम गैप बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें एक ही हमें यहाँ पर ऑप्शन सही लग रहा है, वो है 1966। तो 1966 में जो है सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश किया गया, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे जो है वो हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन है द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया का तीसरा जो संस्करण है, तो इसका थर्ड एडिशन है वो कब आया। तो पहला वाला 1955 में आ गया, सेकेंड वाला 1966 में आ गया, और तीसरा जो है कब आया था ये पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो है इसको 1985 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन, ठीक है। तो इंडियन फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन कब आया, ठीक है। पहला 1955 में आया, सेकेंड आपका 1966 में आ चुका है, तीसरा आपका कब आ चुका है, तीसरा जो है वो आपका 1985 में आ चुका है, चौथा जो है 1985 के बाद ही जो है आया होगा, ठीक है। तो देखिए, फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो है ये आपका आया था 1996 में, 1996 में। तो अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है अगर आपका किसी का 1996 है आपका है, या फिर आपके किसी का है, आप ये चीज़ याद रख सकते हैं कि फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 1996 में जो है वो आई थी, और तीसरी जो है वो आपकी 1985 में आई, ठीक है। उसके पहले 1966 में सेकेंड वाली आई थी, और आपकी 1955 में जो है पहली इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश की गई थी, ठीक है। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है क्या है, द फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का जो आपका फिफ्थ एडिशन है वो कब आया, ठीक है। 1996, 2000, 2007 या फिर 2010, ये जो है यहाँ पे दिया गया है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका 2007। तो 2007 में जो है फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो है उसको लाया गया, ठीक है। तो फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब आई थी, 2007 में आई थी। इसके पहले फोर्थ वाली कब आई थी, 1996 में, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, द सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया का सिक्स्थ एडिशन कब आया, 2005 में, 8 में, 10 में या फिर 12 में। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है आपका 2010। तो 2010 में जो है इंडियन फार्माकोपिया का सिक्स्थ एडिशन जो है उससे पब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का सेवेंथ जो एडिशन है ये कब आया, 14 में आया, 15 में आया, 13 में आया या फिर सन 2000 में आया। ये आपका 2014 में जो है वो सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया को लाया गया था, ठीक है। इसमें कुछ और आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे। 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया जो है आपकी 2018 में आई थी। 9th एडिशन ऑफ फार्माकोपिया जो है आपकी 2022 में आई थी, जो है इस समय चल रही है, ठीक है। तो इस समय कौन सी फार्माकोपिया चल रही है, तो इस समय जो है आपकी 9th एडिशन की जो फार्माकोपिया है वो जो है चल रही है, जो कि 2022 में जो है इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया। तो पहली इंडियन फार्माकोपिया के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर BN घोष थे। ऑप्शन नंबर जो है क्वेश्चन का सही आंसर हो, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज USP। USP का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट US फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। देखिए, US की यूनाइटेड स्टेट की पहली फार्माकोपिया को कब पब्लिश किया गया, 1820, 1822, 1823, 1821।
और एक ये पहली यूएस फार्माकोपिया जो है 1820 में जो है इसको पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है 1820। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सप्लीमेंट टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का पहला जो आपका सप्लीमेंट है, या फिर कहें कि इंडियन फार्माकोपिया सॉरी पहली इंडियन फार्माकोपिया का जो सप्लीमेंट है वो कब आया। तो देखिए पहली इंडियन फार्माकोपिया कब आई, 1955 में। सेकेंड कब आई, 1966 में। मतलब इसके पहले जो है वो आपकी सप्लीमेंट आया होगा, इसके पहले जो है आपका सप्लीमेंट आया होगा। तो देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया का जो इसका सप्लीमेंट है कब आया, 1960 में। तो जो मैंने बताया है कि आपको नोट्स बनाना है, ठीक है, आपका फार्माकोपिया का, और इसमें जो है आप यहाँ पर सप्लीमेंट वाले में लिख लेंगे कि जो आपके यहाँ पर फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया है इसका सप्लीमेंट कब आया, तो इस चीज़ को जो है आप उसमें लिख लेंगे, मेंशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, सप्लीमेंट ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो इंडियन फार्माकोपिया के सेकेंड एडिशन का सप्लीमेंट कब आया। ठीक है, तो देखिए जो आपका सेकेंड एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब आया, 1966 में आया। मतलब जो इसका सप्लीमेंट है 1966 के बाद ही जो है आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं, 1960, जो कि गलत हो जाएगा। 1975, 1965 या फिर 1968। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975 में जो है सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया का सप्लीमेंट। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ड्रग्स कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज। तो देखिए जो भी हम सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, हम जो भी देखिए हम यहाँ पर जो भी दवाइयाँ देखते हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी डोजेज फॉर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डोजेज फॉर्म कहलाते हैं। टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ये सभी क्या है, डोजेज फॉर्म है। डोजेज फॉर्म में दो चीज़ होती है, एक आपका होता है ड्रग, क्या होता है, ड्रग होता है, और एक आपका होता है नॉन ड्रग। ठीक है, नॉन ड्रग कंपोनेंट को जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको जो है एक्सिपिएंट्स भी कहा जाता है, एक्सिपिएंट भी कहा जाता है। इसको नॉन ड्रग कंपोनेंट भी जो इसको कहा जाता है, नॉन ड्रग कंपोनेंट भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, ड्रग्स कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज डोजेज फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर है। और आपने नाम सुना होगा एपीआई का, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो देखिए अगर आपको टैबलेट बनाना है, सस्पेंशन बनाना है किसका, पैरासीटामोल का। ठीक है, तो पैरासीटामोल का जो है क्या है, रॉ मटेरियल जो इसका आता है, पाउडर जो आता है उसे क्या बोलेंगे, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए जो है वो एपीआई जरूरी होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है वो जरूरी होता है। और देखिए इस समय भारत में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उसका जो है अधिकांश, या फिर कहें कि 90% जो उसका रॉ मटेरियल है, या फिर कहें कि जो उसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एपीआई है, कहाँ से आता है, चाइना से आता है। कहाँ से आता है, चाइना से आता है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। तो एमडीआई का फुल फॉर्म क्या है, मीटर्ड डोज इनहेलर, मीटर्ड डोज इनहेलेशनल। ठीक है, मीटर्ड डोज इनहेलेशन, मीटर्ड ड्रग इंजेक्शन, मीटर्ड ड्रग इन्फ्यूजन। ठीक है, तो देखिए जो भी अस्थमा के मरीज होते हैं उनके पास एक पंप होता है, उसे क्या बोलते हैं, मीटर्ड डोज इनहेलर बोलते हैं। यही जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मीटर्ड डोज इनहेलर। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरी डोजेज फॉर्म इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट कॉल्ड। तो मैंने क्या बताया है, जो भी आपके डोजेज फॉर्म होते हैं उसमें एक आपका ड्रग कंपोनेंट होता है, एक आपका नॉन ड्रग कंपोनेंट होता है। नॉन ड्रग कंपोनेंट को एक्सिपिएंट्स या फिर एडिटिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडिटिव्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सिरप इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, तो सिंपल सिरप जो होता है वो किसका, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सुक्रोज का, फ्रक्टोज का, डेक्सट्रोज का, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए सिंपल सिरप जो है आपका सुक्रोज का सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, आप एक पानी का ग्लास लीजिए और आप इसमें जो है
चीनी ऐड करते जाइए। एक ऐसा समय आएगा जब इस ग्लास में जो है चीनी घुलना बंद हो जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सिरप जो है किसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सुक्रोज का होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, स्टार लगा देते हैं। ठीक है, इन प्योरीफाइड वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर अकॉर्डिंग टू आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अंक, एक आपका सिरप आईपी होता है, एक आपका सिरप यूएसपी होता है। सिरप आईपी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है एनएचएम फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है इस टॉपिक से या फिर कहें कि इस परसेंटेज के वैल्यू से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो क्या है, 66.7% वेट बाई वेट है। ठीक है, इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है, वेट बाई वेट। ठीक है, इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा यहाँ पर घुमा कर भी जो है आपसे पूछा जा सकता था। सभी में जो है वो क्या लिखा जाता, 6.7% सभी ऑप्शन में जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। 66.7 जो है सभी में हमने लिख दिया है। इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे जो है सारा खेल यहाँ पे हो जाता है। इसमें लिखा होता वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसमें लिखा होता वॉल्यूम बाई वेट, इसमें लिखा होता वेट बाई वॉल्यूम। तो इसी में जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने इस को ध्यान नहीं दिया होता है। जो आपका सिंपल सिरप आईपी है उसमें जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है, 66.7% वेट बाई वेट। इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैप्सूल्स इन विच पाउडर्स आर एनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका कैप्सूल होता है किससे मिलके बना होता है, जिलेटिन से मिलके बना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये आपका जिलेटिन का कैप्सूल होता है और ये आपका, ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल भी हो सकता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल भी हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके कैप्सूल्स होते हैं उनके अंदर क्या हो सकता है, पाउडर हो सकता है या फिर कुछ ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, छोटे दाने जो हैं वो उसके अंदर भरे गए हो सकते हैं। तो कैप्सूल किसका मिलके बना होता है, कैप्सूल जो है आपका जिलेटिन से बना होता है। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। डाउचेस आर मीन्ड फॉर एप्लीकेशन इन। तो देखिए जो भी डाउचेस होते हैं इसका सिंपल मीनिंग होता है टू वॉश। ठीक है, टू वॉश। तो ये जो है आपके लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं, लिक्विड डोजेज फॉर्म है। और इस क्वेश्चन का आंसर वैसे सभी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा सही आंसर है वो है आपका वेजाइनल कैविटी। तो वेजाइनल कैविटी को वॉश करने के लिए, धुलने के लिए जो है वो डाउचेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाउडर्स यूज्ड फॉर एक्सटर्नल यूज। तो ऐसा कौन सा पाउडर है जो कि जो है एक्सटर्नली प्रयोग होता है, अपने हम इसे स्किन के बाहर जो है वो हम प्रयोग करते हैं। डस्टिंग पाउडर, बल्क पाउडर, डिवाइडेड पाउडर या फिर इफरवेसेंट पाउडर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका डस्टिंग पाउडर। तो डस्टिंग पाउडर जो इसका जो प्रयोग है वो एक्सटर्नली किया जाता। ठीक है, चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन। तो यहाँ पे कुछ डोजेज फॉर्म दिए गए जैसे कि सिरप हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, एलिक्सर हो गया। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि पाउडर जो आपका यहाँ पर पाउडर है वो उससे ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिरप। देखिए जो आपके यहाँ पर पाउडर्स होते हैं क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन वहीं जो आपके यहाँ पर सिरप क्या होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर सुक्रोज होता है। तो देखिए सिरप के अंदर जो है बहुत जल्द जो है इसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। क्या हो सकती है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। सिरप में जो है आपके फंगस जो हैं वो इनका ग्रो हो सकता है, बैक्टीरिया का ग्रो हो सकता है। तो इसके वजह से भी जो है ये क्या है, कम स्टेबल है एज कंपेयर टू पाउडर। बाकी टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ये सभी पाउडर से बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। वहीं एलिक्सर की बात की जाए तो एलिक्सर में जो है एक चीज़ हमेशा से मौजूद होती है, वो है आपका एल्कोहल। क्या,
एल्कोहल। तो जहाँ भी आपको एल्कोहलिक वर्ड देखने को मिल जाए, एल्कोहलिक शब्द देखने को मिल जाए जिस भी डोजेज फॉर्म में, मतलब वो क्या है, एलिक्सर है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, सिरप था। ठीक है, हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं ताकि पीडीएफ में जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट विल इंक्रीज द बल्क ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए, अगर आप कोई भी डोजेज फॉर्म बना रहे हैं, अगर उसके अंदर जो उसका एपीआई है, जो उसका ड्रग कंपोनेंट है, अगर उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप उसको एक शेप नहीं दे पाएंगे, आप उसको एक आकृति नहीं दे पाएंगे, आप उसका डोजेज फॉर्म नहीं बना पाएंगे। इसलिए क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आपको उसमें डाइल्यूएंट मिलाना पड़ेगा, उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सकें, उसका टैबलेट बना सकें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि जो भी आपके यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, डोजेज फॉर्म होते हैं, तो उसका ड्रग कंपोनेंट अगर उसकी मात्रा बहुत ही कम है, तो उसको बल्क बनाने के लिए, उसको थोड़ा सा अधिक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसके अंदर डाइल्यूएंट मिला देंगे। ठीक है, चलिए, तो डाइल्यूएंट के कौन कौन से एग्जाम्पल है, स्वीटनिंग एजेंट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है, प्रिजर्वेटिव के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी एमसीक्यू को जो है वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन स्मॉल क्वांटिटी इज नोन एज। ठीक है, तो देखिए, कोई भी सॉल्यूशन हो गया, कोई भी आपका सॉल्यूशन हो गया, विलियन हो गया, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपका सॉल्यूट होता है, एक आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक है, एक आपका क्या होता है, सॉल्यूट है, एक आपका सॉल्वेंट है। आप एक ग्लास ले लीजिए, इसमें जो है आपका क्या है, पानी है, और इसमें जो है आपने खोल दिया है, तो चीनी जो है वो क्या है, कम मात्रा में मौजूद है। इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, हम सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट जो कि स्मॉल क्वांटिटी में होता है, कम मात्रा में होता है, उसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूट बोला जाता है। और किसी भी सॉल्यूशन में वह कंपोनेंट जो कि सबसे अधिक मात्रा में होता है, उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। इसी के ऊपर जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो होता है वो किसी भी सॉल्यूशन में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशंस आर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। तो देखिए, बाईफेजिक डोजेज फॉर्म के बस केवल दो ही एग्जाम्पल होते हैं, एक आपका इमल्सन है और एक आपका सस्पेंशन। इसको छोड़कर जितने भी सारे दिए गए हैं वो सभी क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन हमारा मोनोफेजिक डोजेज फॉर्म है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्रोट पेंट्स आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन, नॉन विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन, सॉलिड लिक्विड प्रिपरेशन, या फिर गैस लिक्विड प्रिपरेशन। ठीक है, तो देखिए, जो भी आपका थ्रोट पेंट होता है बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो ये आपका क्या होता है, विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होता है। थ्रोट पेंट्स आर विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करें। नेजल ड्रॉप्स शुड हैव पीएच। तो देखिए, जो भी नेजल ड्रॉप्स होते हैं इनको जो है नाक में डाला जाता है, नोस्ट्रिल्स में डाला जाता है, तो इनका पीएच जो है वो कितना होना चाहिए। आप इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए 5 to। ठीक है, तो जो भी आपके नेजल्स ड्रॉप्स होते हैं इनका जो पीएच है 5 से 6 के बीच में जो है उसको रखा जाए। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेजल ड्रॉप्स आर, जो भी आपके नेजल ड्रॉप्स होते हैं आपके आइसोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस का जो है वो ऑप्शन दिया गया है। देखिए, कोई भी आपका नेजल ड्रॉप हो गया क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। ठीक है, क्या होता है, आइसोटोनिक होता है। तो हमारे नाक के अंदर जो भी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वहाँ का, उसके एनवायरनमेंट का वही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका नेजल ड्रॉप का भी होता है, ये आइसोटोनिक होता है। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिमा आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो भी आपकी एनीमा होती है, इसका जो प्रयोग है वो रेक्टल रूट से किया जाता है, इसको जो है मल द्वार के माध्यम से दिया जाता है, इसका जो प्रयोग है वो रेक्टिकली होता है। तो एनीमा को जो है और किस नाम से जाना जाता है,
देखिए एलिक्सर होगा नहीं, एलिक्सर हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होते हैं, सस्पेंशन इमल्सन भी नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन बचेगा क्लिस्ट्रिक, तो इसको जो है क्लिस्ट्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो ऐसा कौन सा ऐसा है जो कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, गार्गल, सस्पेंशन, एनीमा। सस्पेंशन की बात की जाए, सस्पेंशन क्या है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, मतलब ये क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म नहीं है। ठीक है, चलिए एलिक्सर्स क्या होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड हैं, एक्वस हैं, विस्कस हैं या फिर सेमी सॉलिड हैं। अभी मैंने बताया है जहां भी आपको अल्कोहल देखने को मिल जाए, हाइड्रो अल्कोहलिक शब्द देखने को मिल जाए, मतलब क्या है, एलिक्सर है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि सिरप का टाइप नहीं है, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, फ्लेवर्ड सिरप या फिर मिक्स्ड सिरप। ठीक है, सिंपल सिरप होता है, मेडिकेटेड सिरप भी होता है, फ्लेवर्ड सिरप भी होता है, लेकिन मिक्स्ड सिरप नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, मिक्स्ड सिरप इज नॉट ए टाइप ऑफ सिरप। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिनीमेंट्स और लोशन, और यहाँ से जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द स्वेल्ड स्किन, ब्रोकन स्किन एंड फुल स्किन या फिर नॉर्मल स्किन। क्वेश्चन का सही आंसर ब्रोकन स्किन। लिनीमेंट्स का जो प्रयोग है वो ब्रोकन स्किन पर नहीं किया जाना चाहिए। लिनीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द ब्रोकन स्किन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एनिमा आर एडमिनिस्टर्ड, अभी मैंने बताया है जो भी आपके एनिमा होते हैं इसको किस रूट से दिया जाता है, इसको जो है रेक्टकली दिया जाता है, इसको जो है रेक्टम के माध्यम से इसको दिया जाता है, मल द्वार के माध्यम से इसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, रेक्टाइली। ठीक है, ओरली नहीं है, पेरेंट्रल रूट भी नहीं है, एक्सटर्नली भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉप्स आर यूज्ड इन ओटिक कैविटी, ओटिक कैविटी में जो है कौन से ड्रॉप यूज होते हैं, आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नेजल ड्रॉप या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए फार्मास्यूटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसी फार्मास्यूटिक्स से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें जो है हम बहुत सारे आपके लैटिन वर्ड दिए गए हैं प्रिस्क्रिप्शन वाले चैप्टर में, उनसे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ओटिक कैविटी में जो है ईयर ड्रॉप्स का जो है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इज यूज्ड एज थ्रोट पेंट्स व्हीकल। तो देखिए थ्रोट पेंट में जो है कौन सा व्हीकल जो है वो आमतौर पर यूज होता है, ग्लिसरीन, वाटर, सिरप या फिर सॉल्यूशन। तो देखिए थ्रोट पेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, और विस्कस हमारा क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन आर्टिफिशियल सिरप, जो भी आपके आर्टिफिशियल सिरप हैं, इनमें कौन सा इंग्रेडिएंट जो है वो यूज होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर सैकरीन। तो आर्टिफिशियल सिरप में जो है वो हमारा सैकरीन जो है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही आंसर हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बफरिंग एजेंट्स इज ऑल्सो नोन एज, बफरिंग एजेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी फॉर्मुलेशन में, किसी भी सॉल्यूशन में जो है उसके पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं एक लिमिट तक। ठीक है, इसे हम स्वीटनिंग एजेंट बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। स्वीटनिंग एजेंट जो हैं वो किसी भी डोजेज फॉर्म में जो है उसको स्वीट करने का, मीठा करने का काम करते हैं। थिकनिंग एजेंट बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो है किसी भी फॉर्मुलेशन को मोटा, गाढ़ा, थिक करने का काम करते हैं। वेटिंग एजेंट बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये सरफेस एरिया को कम करके किसी भी पार्टिकल्स को भिगोने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पीएच मॉडिफायर। ठीक है, क्या बोलेंगे बफरिंग एजेंट्स को, पीएच मॉडिफायर बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से जो भी आपको क्वेश्चंस दिखेंगे सारे क्वेश्चंस प्रिस्क्रिप्शन वाले होते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के 3 पार्ट्स होते हैं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सबस्क्रिप्शन। यहाँ से जो है इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा चुके हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है,
चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू पेशेंट, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर या फिर नर्स। तो देखिए जो आपका प्रिस्क्रिप्शन होता है एक रिटन ऑर्डर होता है किसकी तरफ से, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से, किसको, फार्मासिस्ट को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो जिस तरह आप फार्मेसी में डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं, वैसे ही ऐसे लोग जिन्होंने कम से कम MBBS किया हुआ है, ठीक है, उनको जो है स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। स्टेट मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच लैंग्वेज, ठीक है, किस भाषा में एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त रूप। इन द प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग इज वेरी कॉमन स्पेशली डोजेज इंस्ट्रक्शन। देखिए प्रिस्क्रिप्शन में जो है बहुत सारे एब्रीविएशन लिखे जाते हैं, संक्षिप्त रूप लिखे जाते हैं, इनसे MCQ क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये जो है आमतौर पे सामान्य तौर पर किस लैंग्वेज के होते हैं, लैटिन लैंग्वेज के ये होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव एंड चेक्ड बाई, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन है उसको किसके द्वारा प्राप्त होना चाहिए, किसको चेक करना चाहिए, फिजिशियन को, पेशेंट को, नर्स को या फिर फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट को जो है वो प्रिस्क्रिप्शन को चेक करना चाहिए, उसको रिसीव करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, NHM फार्मासिस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुपरस्क्रिप्शन का सिंबल क्या होता है, द सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल, RX, DS, DOC या फिर PH। तो सुपरस्क्रिप्शन को जो है RX सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, RX का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था इसरो फार्मासिस्ट में। चलिए तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द डे ऑफ मैथोलॉजी द सिंबल RX वॉज कंसीडर्ड एज प्रेयर टू। तो देखिए पहले ऐसा माना जाता था कि जो आपका यहाँ पर RX सिंबल, इसका मतलब यही है कि जो यहाँ पर फिजिशियन है वो यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहा है किसको, जुपिटर को, कि उसका जो मरीज है वो जल्द स्वस्थ हो जाए। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इसरो फार्मासिस्ट में आ चुका है, द एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड RX। तो जो आपका यहाँ पर RX शब्द है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, यू टेक, टू मेक, टू सोल्ड, टू यूज, इसका मतलब होता है यू टेक। ठीक है, यू टेक जो इसका मतलब होता है कि आप लीजिए। ठीक है, RX का मतलब क्या होता है, यू टेक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो देखिए प्रिस्क्रिप्शन का एक ऐसा पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। और क्या होता है, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, नेम, एज, नेचर, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेशेंट इन्फो। देखिए सुपरस्क्रिप्शन तो आपका RX हो गया, RX के नीचे जो है जस्ट दवाइयों को जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, RX के नीचे जो है जस्ट दवाइयों को लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। सब दवाइयों का नाम और उनकी क्वांटिटी, उनका डोज जो है वो इंस्क्रिप्शन वाले हिस्से में लिखा जाता। ठीक है, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है प्रिस्क्रिप्शन का एक पार्ट होता है जो कि किसके बाद आता है, इंस्क्रिप्शन के बाद आता है। इसमें फार्मासिस्ट के लिए कुछ डायरेक्शन लिखे गए होते हैं, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही आंसर है। क्लास की PDF आपको फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट एनक्लोज्ड इन राइस फ्लोर वेफर्स। ठीक है, तो चावल का जो यहाँ पे आटा होता है उसका वेफर बनाया जाता है और उसके अंदर जो है कुछ मेडिकामेंट्स होते हैं, इस डोजेज फॉर्म को कैचेट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सही हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द बुक कंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंस। तो ऐसी बुक जिसमें कि दवाइयों का स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, उसे क्या बोलते हैं, फार्मुलेशन बुक, कंपेंडिया या फिर फार्माकोपिया इसे बोलते हैं। फार्माकोपिया, फार्माकोपिया दो शब्दों से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस पोइया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
सिरप यूएसपी इज सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 85% वेट बाई वॉल्यूम, 85% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, 85% वॉल्यूम बाई वेट, 85% वॉल्यूम बाई वेट बाई वेट, ये जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन का सही आंसर है 85%। लास्ट में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है वेट बाई वॉल्यूम लिखा गया है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, सिरप यूएसपी इज ए सॉल्यूशन ऑफ 64.74% ऑफ वेट बाई वेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। एक तो आपको यहाँ पर डेटा याद रखना है 64.74 और उसके पीछे क्या लिखा गया है वेट बाई वेट। इस चीज का जो है आपको ध्यान रखना है, वेट बाई वेट होना न कि कोई और डेटा जो है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो ये आज की क्लास के जो है ये दो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले आपके फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेराइल डोजेज फॉर्म। स्टेराइल क्या होता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा डोजेज फॉर्म जिसका कि स्टेरलाइजेशन करके उसके अंदर से सभी तरह के जो आपके माइक्रो हैं उनको हटा दिया गया है। ऑइंटमेंट, सिरप, आई ऑइंटमेंट या फिर एलिक्सर। तो देखिए हमारी आंखों में प्रयोग होने वाले जो भी डोजेज फॉर्म हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर जो भी इंजेक्शन दिया जाता है, आईवी इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, वो सभी क्या होते हैं स्टेराइल होते हैं, मतलब उसके अंदर जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा कि आई ऑइंटमेंट जो है एक स्टेराइल डोजेज फॉर्म है, ठीक है। आज की क्लास का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन विद फ्रिक्शन, ठीक है। तो लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड ऐसा कौन सा डोजेज फॉर्म जिसको अनब्रोकन स्किन पर फ्रिक्शन के साथ अप्लाई किया जाता है। ऑइंटमेंट, लोशन, लिंक ट्यूजेस या फिर लिनीमेंट्स। क्वेश्चन का सही आंसर है लिनीमेंट्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी सेंटेंस में है, लेकिन क्या लिखा गया है, विदाउट फ्रिक्शन लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर एप्लीकेशन अनब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन। ये है आपका लोशन। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, रगड़ना, घर्षण करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट्स इन ए स्वीटनेड एंड फ्लेवर्ड बेस इंटेंडेड टू डिसॉल्व स्लोली इन माउथ। ऐसा कौन सा सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसके के अंदर मेडिकामेंट होते हैं जो कि थोड़ा सा स्वीट होता है, उसके अंदर कुछ फ्लेवर मिले होते हैं, जो कि मुंह के अंदर जो है धीरे धीरे डिसॉल्व होता है। टैबलेट, कैप्सूल, लॉजेंजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रोचेस इज अनदर नेम ऑफ लॉजेंजेस। तो देखिए लॉजेंजेस को जो है ट्रोचेस भी कहा जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद डोज आर क्वांटिटी ऑफ ड्रग। दवाइयों के डोज या फिर ड्रग, ठीक है, आपके ड्रग है उनकी क्वांटिटी या फिर जो उसका डोज है, तो अध्ययन किसमें करते हैं, ओसोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ओसोलॉजी के बहुत सारे फार्मूले मैंने आपको बता रखे हैं इस क्लास की स्टार्टिंग में, उन सभी फार्मूलों को आप याद करेंगे। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि 6 ईयर ओल्ड जो है कि यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है, और इसका जो डोज है यंग फार्मूला का जो प्रयोग करके जो है आपको इसका डोज कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर दिया गया है एडल्ट डोज कितना दिया गया है, 150 mg दिया गया है। तो ये जो है कुछ डेटा यहाँ पे दिया गया है, इस डेटा का प्रयोग करके यंग फार्मूला जो है उसका प्रयोग करके जो है आपको डोज को कैलकुलेट करना है। अगला जो क्वेश्चन इसमें जो है आपको डिलिंग फार्मूला का जो है प्रयोग करते हुए, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 5 साल का एज है और यहाँ पर दिया गया एडल्ट डोज कितना है, 1 ग्राम है। तो डिलिंग फार्मूला का प्रयोग करते हुए जो है आपको यहाँ पर डोज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको फ्राइड फार्मूले का प्रयोग करना है। एडल्ट डोज दिया गया है 500 mg और यहाँ पर एज दिया गया 18 महीने का।
फ्राइड फार्मूला का यूज करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और जो इसका यहाँ पर पीडीएफ है इस पूरी क्लास का, वो आपको फार्मेसी पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। यहाँ पर एक डुबोइस फार्मूला है, ये चीज़ एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो पूछी गई थी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो क्लास आपको पसंद आई होगी। फार्मास्यूटिक्स और भी क्लासेज होंगी, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो आपका सिलेबस है उसकी भी जो है अलग से क्लास होगी, जिसमें कि हम टैबलेट कैप्सूल्स के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है वो आपका हम यहाँ पर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स करेंगे, इसमें भी जो है हम साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, गुड नाइट।